डाउन स्लाइड करते हैं वॉच की, सबसे पहले आपको देखने को मिलता है डोंट डिस्टर्ब फीचर। तो यहाँ से अगर आप फीचर्स को इनेबल कर देंगे तो जो वाइब्रेशन होते हैं या फिर अदर फीचर्स होते हैं अलर्ट्स वगैरह, उनमें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नहीं रिसीव होगा। यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसमें 100% ब्राइटनेस पे आपको कुछ लुक इस तरह से देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी क्लियर डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यहाँ से आपने फ़ोन की कॉल फीचर जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये लिफ्ट टू व्यू फीचर्स है, अगर आपका ग्रे है तो ऑफ है, अगर यहाँ से ब्लू है तो ऑन है। ये फ्लैश फीचर है। इसके बाद आता है सेटिंग। सेटिंग में आप जाएंगे तो फर्स्ट आता है वॉच फेसेस, जिसका मैंने गाइड कर दिया हुआ है। रिंग एंड वॉल्यूम रिंग में आप वॉल्यूम में जाएंगे तो यहाँ से आप रिंग वॉल्यूम को अप कर सकते हैं। रिंगटोन अगर आपने ऑन करना है तो कर सकते हैं, आइदर रिंगटोन आपका बंद हो जाएगा। इसके बाद वाइब्रेशन इंटेंसिटी यहाँ से सॉफ्ट, मीडियम, स्ट्रॉन्ग तीनों आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। देन आता है ऑटो स्पॉट रिकॉग्नाइजेशन। इस फीचर को ऑन करते ही आपको जो भी एक्टिविटीज़ आप रनिंग वॉकिंग करते हैं वो इसको कवर अप करता है और एज ए एक्टिविटी में परफॉर्म करता है विदाउट एक्टिविटी को रन आउट किए। देन आता है डोंट डिस्टर्ब फीचर्स। डोंट डिस्टर्ब फीचर में आप शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल में भी आपको दो तरह के शेड्यूल देखने को मिलते हैं, शेड्यूल टाइम एंड स्मार्ट मोड। स्मार्ट मोड में आप जब सेट करेंगे तो जब वॉच आपके पास होगी, यानी आप सो रहे होंगे, तब भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आपने वियर अप की होगी नॉर्मली और तब आपको ये ईज़िली रिसीव होगा। देन आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट हम यहाँ से 5, 10, 15 सेकंड जितना करना चाहें, लिफ्ट टू व्यू। एंड देन लास्ट वन है एओडी फीचर को यहाँ से हम ऑन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बैटरी कंज्यूम करता है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली देखना है कि अगर आपको सफिशिएंट है तो ये एओडी फीचर को ऑन करना है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, आपको लुक कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, 2 स्टाइल दिए गए हैं, डिजिटल एंड एनालॉग, और दोनों ही एक से एक बेहतरीन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको इसमें एक मोड फीचर देखने को मिलता है, तो जो डिजिटल लुक है वो भी आपको कुछ इस तरह रूबरू की जाएगी। देन जो इसमें मोड है, मोड में आपको 2 तरह के मोड देखने को मिलते हैं। एक है शेड्यूल टाइम में आप एक मैनुअली टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड में ये फीचर वर्कआउट करेगा, उसके अलावा नहीं करेगा। और इसके बाद है स्मार्ट मोड में क्या है कि जब आपने वॉच को वियर अप किया होगा तब ये फीचर वर्कआउट करेगा, आइदर नहीं करेगा। अब मैंने स्मार्ट मोड है तो मैंने इसे ऑन किया हुआ है और अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, अब ये देखिए वर्कआउट कर रहा है। अब मैं स्मार्ट मोड में ही इस वॉच को नीचे रख देता हूँ और देखता हूँ फीचर वर्कआउट करता है या नहीं। तो ये देखिए फीचर वर्कआउट नहीं कर रहा, तो मतलब यानी कि जो स्मार्ट मोड है वो उस फीचर में आपको अगर वियर अप किए हुए हैं तो ही एओडी फीचर रन आउट होता है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा फीचर माना जाता है और आई रियली लाइक दैट कि ये इसमें नया ऐड ऑन किया गया है। पहली वॉचेज़ में ऐसा नहीं था। इससे क्या है कि बैटरी का जो सेफ्टी है वो भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। लैंग्वेजेस आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। देन इसके बाद आता है बैटरी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कब आपने लास्ट टाइम चार्ज किया था वो भी। बैटरी में आपको एक बैटरी सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड देखने को मिल रहा है। यहाँ से आप टर्न ऑन कर देंगे तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और कई कस्टमर मेरे पास आते हैं कि यार ये डिस्प्ले ऑन हो गई हुई है, पता नहीं कैसे इसको ऑफ़ करना है। तो साइड से आपने कुछ सेकेंड प्रेस करना है, होल्ड करना है और वो ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। देन सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में इसके बाद आता है पावर ऑफ को यहाँ से हम कर लेते हैं एक बार ट्राई, क्योंकि पावर ऑफ क्या था, लास्ट एक वॉच प्रोडक्ट में पावर ऑफ का इशू आ रहा था। फर्मवेयर का अपडेट होने के बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया था, लेकिन तब आ रहा था, तो अभी चेक कर लिया मैंने। देन आते हैं अगेन सेटिंग में इसके बाद आता है रीस्टार्ट। यहाँ से कंपनी वॉच रीस्टार्ट हो जाती है। इसके बाद रीसेट, ये कंपनी फैक्ट्री सेटिंग में कन्वर्ट कर देती है और जितना भी डेटा इसमें ऐड किया होता है क्लियर हो जाता है। हालांकि जो वॉच फेसेस होते हैं वो इससे रिमूव नहीं होते, मैंने वो ट्राई किया था। बाकी आपका जो डेटा है वो क्लियर हो जाता है। इसमें आपको अबाउट में वॉच फेस नेम, सीरियल नंबर, मैक एड्रेस, फर्मवेयर का वर्जन देखने को मिल जाता है। तो अब अप स्लाइड करते हैं। अप स्लाइड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। राइट स्लाइड करेंगे, सबसे पहले आता है कि म्यूज़िक का, देन आता है वेदर का, हार्ट रेट, नाइट विज़न, स्लीपिंग गोल। देन आता है जो आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, जैसे स्टेप काउंटिंग, कैलोरी बर्न्स का, कितने किलोमीटर चले, वो सब।
अब लेफ़्ट स्लाइड करते हैं तो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। अब साइड पे जो क्राउन है इसको प्रेस करेंगे तो आप फीचर्स की लुक में शिफ्ट हो गए। इसके बाद हम यहाँ से क्राउन को मूव करके देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है क्राउन इसका वर्किंग में है। इसके बाहर भी आके देख लें अगर क्राउन वर्किंग करता है या नहीं। तो ये देखिए वॉच फेसेस से क्राउन मूवमेंट से चेंज हो रहे हैं। तो अब फिर से क्राउन को प्रेस करते हैं, माई फिटनेस के बाद स्लीपिंग, मल्टी स्पोर्ट्स में आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बास्केट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, योगा, क्रिकेट, माउंटेन क्लाइंबिंग, गोल्फ, ये सब देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स रिकॉर्ड में आपको इनके रिकॉर्ड जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे वो देखने को मिलेगा। हार्ट रेट है, SpO2 है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग है। इन फीचर्स का क्या है कि फीचर तो सब में सेम ही होते हैं लेकिन इसमें एक्यूरेसी होती है। ये जो है टाइटन के प्रोडक्ट्स हो गए या जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स आते हैं वो स्मार्ट वॉचेज़ आती हैं, हर वॉचेज़ की एक्यूरेसी नहीं होती लेकिन इनमें आपको परफेक्ट एक्यूरेसी देखने को मिलती है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग हो गया। देन आता है फ़ोन फीचर भी चेक कर लेते हैं। देन इसके बाद आता है गेम्स में आपको 3 डिफरेंट गेम्स देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे को जो इसमें लगा गेम्स जो है ना वो आपको कुछ ऐसे गेम्स देखने को मेरे को मिलेगी जो आपको आपके बच्चे को किसी तरह से गलत रास्ते पे, जैसे कहते हैं ना कि वो बाकी गेम्स जो आती हैं फाइटिंग वाली हो गई या फिर दूसरी गेम्स होती हैं वो थोड़ा सा और डिस्टर्बेंस लेवल का होता है गेम, लेकिन इसमें आपको पजल गेम आ गई। अब ये गेम आप जैसे ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है वैसा ही सिमिलर आपने नीचे इसमें डिज़ाइनिंग बनाना, तो ये एक टाइम पास के लिए भी अच्छा है और इससे आपको जो नॉलेज बेस पे भी देखी जाए तो गेम अच्छी देखने को मिल जाती है ये। अब इसके अलावा सेकंड गेम देखते हैं। ये कलर ब्लाइंडनेस है तो आई टेस्टिंग हो गया या फिर आप एक तरह का अच्छा एंटरटेनमेंट टाइम पास कह सकते हैं इसमें। अब यहाँ से फाइंड आउट करना है, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से फाइंड आउट करना है तो बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। तो एक ये लेवल पे देखा जाए तो अच्छी गेम है। देन इसके बाद टिक टैक। अब इंडिविजुअल में देखा जाए तो ये देखिए ऐसे गेम आप खेल के आनंद ले सकते हैं। देन आता है वेदर रिपोर्ट, यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद क्लॉक में आपको 3 देखने को मिलते हैं, 3 नहीं सॉरी 4। अलार्म, इवेंट्स रिमाइंडर, ये ऐप के माध्यम से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप वॉच है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टॉप होगी, यहाँ से रीसेट होगी। देन स्टॉप वॉच के बाद आता है टाइमर आप मैनुअली भी शेड्यूल कर सकते हैं कितनी देर का करना है, तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। देन टाइमर के बाद आता है ब्रीथ, कितनी देर की एक्सरसाइज करनी है, ब्रीथ इनहेल एक्सेल की, तो वो यहाँ से आप इसे सेट कर सकते हैं। AI वॉइस, बोल के हेलो गूगल ऐसे आप बोल के इसे वॉच के माध्यम से फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। किसी का नंबर डायल करना हो तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कैलेंडर देखने को मिलता है। अभी जितनी भी लेटेस्ट टाइटन फास्ट्रैक के स्मार्ट वॉचेज़ आ रही हैं उनमें कैलेंडर फीचर भी आपको ऐड ऑन किया गया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है इसमें। म्यूज़िक, कैमरा फीचर्स, फ़ोन फाइंडिंग। अभी मेरे पास वो फ़ोन नहीं है इसलिए मैं आपको ये फीचर्स को रन आउट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी आपको पहले मैंने इसका गाइडेंस दे ही दिया था। देन आता है कैलकुलेटर 3, जो भी आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा। 6, तो ये सब फीचर इसमें देखने को मिलती है। अब हम चेक करते हैं AOD फीचर, जो मैंने पहले आपको चेक करा दिया था कि AOD जो फीचर्स है वो आपका जो उसमें मोड वे से कैसे रन आउट होता है। लेकिन अब हम चेक करते हैं AOD फीचर्स वियर अप करने पे लिफ्ट टू व्यू के साथ वर्कआउट करता है या नहीं। ये देखिए मैंने वॉच को वियर अप किया, एक ग्रेसफुल लुक आपको देखने को मिलेगी वॉच पे, और जैसे ही मैंने इसको मूव किया तो AOD फीचर्स के साथ जो लिफ्ट टू व्यू है प्रॉपर्ली वर्कआउट करता है। ये देखिए, यानी इसका जो लिफ्ट टू व्यू फीचर्स है इतना फास्ट है और इतना वर्किंग है कि आप जैसे ही स्लाइड करते हैं साथ के साथ ही आपकी डिस्प्ले
ऑन हो जाती है। कोई इसमें ज़्यादा आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपको डिस्प्ले की विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है और AOD के साथ भी लिफ्ट टू व्यू वर्कआउट करता है।